डियर स्टूडेंट, वेरा स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजगणितीय व्यंजक, जिसको हिंदी में बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं, इसमें कुछ व्यंजकों पर हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे आपका x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और एक है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। मुख्य रूप से तीन इन व्यंजकों पर आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इस व्यंजक से, इस सूत्र के माध्यम से हम बहुत ज़्यादा गुणा न करके संख्याओं को आसानी से हल कर लेते हैं। अगर कोई संख्या हमको मान लीजिए उसका स्क्वायर निकालना, संख्या दे दी गई 105 का हमको स्क्वायर करना है। अगर हमको ये व्यंजक पता है, फार्मूला पता है, तो हम बहुत ज़्यादा गुणा न करके इसको आसानी से लगा सकते हैं। पहले तो सबसे पहले इस संख्या को हमको दो भाग में विभक्त करना होगा। 100 प्लस 5 100 के रूप में जब हम कर लेंगे तो वहाँ गुणा करना आसान होता है। तो 100 में 5 जोड़ने पर यह संख्या प्राप्त हो जाएगी 105। फिर इसका हम स्क्वायर कर देंगे, तो ठीक पहली संख्या को हम x मानेंगे, दूसरी को y मान लेंगे। इसी फार्मूले पर अब इसको हम हल कर देंगे। अब 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू हम लिखेंगे, पहली संख्या आपकी है 100 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर। 100 का मल्टीप्लाइकेशन करना बहुत ही आसान है। इसमें 2 जीरो है, इसका स्क्वायर किया जाएगा तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 और डबल जीरो आप दो बार लिखेंगे, मैंने चार बार आप जीरो लिखेंगे, प्लस 2 में 100 का मल्टीप्लाई होगा तो 200, फिर 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1000 हो जाएगा, प्लस 25। इसको फिर हम ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1000 है, 10,000 पहले से है तो 11,000, और फिर जीरो, और इसको भी ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 20। अब यहाँ हमको 105 का दो बार गुणा नहीं करना पड़ा, खाली हमको फार्मूले की सहायता से ये आंसर मिल जाएगा। इस तरह से हम जो है पहले व्यंजक से बहुत से सारे सवालों का जो 100 या 1000 के रूप में है, उनको इस तरह से तोड़ करके हम छोटा करके फिर इस व्यंजक के माध्यम से लगा लेते हैं। फिर दूसरा व्यंजक हमारा है यहाँ पर माइनस है, माइनस कर देंगे, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, शेष सारी चीजें वही रहेंगी। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अगर ऐसी कोई संख्या है जो 100 से छोटी है तो उसको 100 के रूप में ही हमको तोड़ना है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे दी गई 98, जैसे दे दिया जाए, तो 98 चूंकि 100 से छोटा है, इसलिए 100 में से इसको हटा दिया जाएगा 2, तो 98 आ जाएगा। तो ये संख्या हो जाएगी 100 माइनस 2, 100 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 100 माइनस 2 के स्क्वायर को हम इसी फार्मूले पर रख देंगे। 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर, पहली संख्या आपकी हो जाएगी 100,
x की जगह पर 100 लिखा जाएगा, y की जगह पर 2 लिखा जाएगा। तो पहले आप लिखेंगे 100 का होल स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी वही चीज़ होगी, 100 का हम 2 बार मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो आ जाएगा 10,000 माइनस 2 2 जा 4, 4 में 100 का मल्टीप्लाई होगा 400 प्लस आपका हो जाएगा 4 10,000 4 में से आप घटा देंगे 400 तो आ जाएगा आपका 9,604 9,604 ये आपका आंसर है। 400 इसमें से घटाएंगे तो 9,604। अब इस फार्मूले की सहायता से इसको हम आसानी से लगा सकते हैं। इस तरह की कई संख्याएं जैसे आपका 98 है, 97 है, 96 है, इस तरह की तमाम संख्याओं को आप इस फार्मूले की सहायता से लगा सकते हैं और ठीक सटीक आंसर आपका आए। इसी के साथ साथ हम तीसरे व्यंजक पर भी अध्ययन कर लेते हैं। तीसरा व्यंजक भी कोई भी व्यंजक बहुत कठिन नहीं है, लेकिन समझना उसको बहुत जरूरी है। तीसरा व्यंजक है x² माइनस y² इक्वल टू होता है ब्रैकेट में x प्लस y और एक ब्रैकेट में x माइनस y। कभी कभी ऐसी संख्याएं दे दी जाती हैं जो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता, जैसे दे दिया गया 108 का स्क्वायर माइनस 107 का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बार हम 108 का स्क्वायर करेंगे, फिर एक बार 107 का स्क्वायर करेंगे, तो वहाँ पर समस्या होती है, गुणा बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन इस व्यंजक के माध्यम से बहुत आसान, आप एक ब्रैकेट में लिखेंगे 108 प्लस 107 और एक ब्रैकेट में लिखेंगे 108 माइनस 107। खाली इसको आपको ऐड करना है, 8 में 7 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, 0 है इसका एक कैरी 1 हो जाएगा, 112 हो जाएगा, 215। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1। इस प्रकार से 1 का मल्टीप्लाइकेशन करने पर ये संख्या आएगी 215। 215 इसका आंसर हो जाएगा। वैसे आपको गुणा करना पड़ता है, एक बार 108 का फिर एक बार 107 का। गुणा करने पर बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती। यहाँ पर आपको डायरेक्ट करेंगे और व्यंजक के माध्यम से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से कई क्वेश्चन आप लोग इस व्यंजक की सहायता से हल कर सकते हैं। आगे जो भी व्यंजक बचा है फिर आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इन व्यंजकों को ठीक ढंग से आप लोग समझ लीजिएगा तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सारे व्यंजकों की जानकारी हासिल हो जाएगी। इसके अलावा हमारे और भी जो वीडियो पड़े हैं, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, तो फिर आपको जितने भी वीडियो डाली जाएगी उसका आपको जो है लाभ मिलेगा। थैंक यू।